यस। अभी प्रॉपरली समझ लीजिए व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का अभी सभी को स्क्रीन शो हो रही है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? थंब कीजिए, अगर आपको स्क्रीन शो हो रही है तो थंब कर दीजिए, जैसे आदर्श ने स्टार्टिंग में किया था कि स्क्रीन शो हो रही है तो थंब कर दीजिए। यस, ओके। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम इज द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, लाइक कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, आपकी बॉडी जो वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहले हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम में आपके ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, एंड ऑल दी नर्व्स, जो भी आपके आर्म्स में जा रही हैं नर्व्स, जो आपके लेग्स में जा रही हैं, स्टमक में जा रही हैं, दीज आर कॉल्ड नर्व्स। ठीक है, आपका नर्वस सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो आपका एक डिसीजन मेकिंग पार्ट है। लाइक जो भी आपका पार्ट डिसीजन लेता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लाइक जो कमांड को एक्सेप्ट करते हैं, लाइक आपके हैंड्स वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी लेग्स वर्क करती हैं। अगर मैं आपको बोलूं आपको अभी किक करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपका ब्रेन सुनेगा, आपके ईयर्स सुनेंगे, आपका ब्रेन क्या करेगा? थिंक करेगा, देन स्पाइनल कोड को मैसेज करेगा, स्पाइनल कोड आपकी लेग को मैसेज करेगा कि अभी मुझे किक करना है। ठीक है, ये तो हुए मेन पार्ट्स। जो भी डिसीजन लेता है, दिस इज कॉल्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। आपका ब्रेन आपको पता ही है पूरा, ये हेड आपका क्या है? ब्रेन है। एंड आपके जो बैक साइड में होता है ब्रेन के डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड मेनली आपकी सारी की सारी नर्व्स होती हैं, बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, जहां से आपकी एक भी नर्व ऐसी नहीं है जो क्रॉस नहीं हो रही। ठीक है, स्पाइनल कोड क्या है? आपकी नर्व्स को आपके ब्रेन के साथ अटैच कराता है। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप्स के एक्शंस होते हैं, वोलेंट्री एक्शन एंड इनवोलेंट्री एक्शंस। ये दिख रहा है सभी को? वोलेंट्री जो हाईलाइटेड है, वोलेंट्री एक्शन एंड इनवोलेंट्री एक्शन। वोलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिनके बारे में आपका ब्रेन सोचता है, एंड इनवोलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिनके बारे में आपका ब्रेन नहीं सोचता। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी ब्रेन के पार्ट्स, देन आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज। अगेन सुन लीजिए, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम इज द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ योर बॉडी। नर्वस सिस्टम में आपकी ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आती हैं, एंड ऑल दी नर्व्स आती हैं। देन मैंने आपको बोला कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपका डिसीजन मेकिंग, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका, मैं लास्ट में क्लास में आपके क्वेश्चंस लूंगी, अभी के लिए आप सुन लीजिए प्लीज। लास्ट के 5 मिनट्स में मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगी। ठीक है, यस, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आपका डिसीजन मेकिंग पार्ट है, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपका कमांड्स को एक्सेप्ट करता है, लाइक ऑर्डर्स को मानता है ब्रेन के। अब आपकी आर्म्स ऑर्डर को मानती हैं, आपकी लेग्स आपके ऑर्डर को मानती हैं। लाइक अगर आपका ब्रेन मैसेज करे अभी किक करना है लेग से, तो क्या होगा? आपका लेग एक्सेप्टर है, आपके ब्रेन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऑल दी नर्व्स, जितने भी आपके नर्व्स हैं वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। देन मैंने बताया वोलेंट्री एक्शन एंड इनवोलेंट्री एक्शन। वोलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जिनके बारे में ब्रेन सोचता है। ठीक है, लाइक अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं, आप सोच के ब्रेन से देन राइट करेंगे ना उसको, तो वो क्या है? वोलेंट्री एक्शन है। एंड इनवोलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जिनके बारे में आपका ब्रेन नहीं सोचता। लाइक आप ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्या आपका ब्रेन सोच रहा है उसके बारे में? आपकी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली चल रही है, क्या आपका ब्रेन सोच रहा है उसके बारे में? नहीं। आप कुछ खाना खाते हैं, आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ता है? नो, दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, लाइक आपकी आईज ब्लिंक हो रही हैं, इसके बारे में आपको नहीं पता, आपको बार बार नहीं सोचना, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रही है उसको। तो दीज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? अब देखिए, आपका जो ब्रेन मैसेज कैसे भेजता है ऑल दी बॉडी पार्ट्स को। ठीक है,
आपके जो नर्व्स हैं वो एक तरह का पाथ है, लाइक आपकी बॉडी में कहीं भी जाने के लिए ब्रेन का मैसेज वो एक पाथ है। जो आपको नर्व्स दिख रही हैं वो आपका एक पाथ है। जैसे एक पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन को पता होता है ना, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन को पता है मेरे को किस सिटी में, किस स्ट्रीट में और किसके घर दे के आना है मैसेज। ऐसे ही जब हमारा ब्रेन मैसेज करता है तो हमारी जो नर्व्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन को पता होता है कि मुझे इस मैसेज को कहाँ छोड़ना है, लाइक किसको देना है। अगर मैं आपको बोलूं आपको लिखना है, ठीक है, अभी मैं बोलूं आपको लिखना है, तो आपके जो ईयर्स हैं वो लिसन करेंगे, देन आपके ब्रेन को मैसेज करेंगे, आप सोचेंगे, और देन आपका जो ब्रेन है वो पर्टिकुलर एक न्यूरॉन को मैसेज करेगा और आपके हैंड तक मैसेज को पहुंचा देगा कि मुझे अभी लिखना है। ये क्लियर हुआ सभी को? न्यूरॉन, व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन इन नर्व्स के अंदर ट्रेवल करता है। लाइक अगर आपके मैसेज को कैरी करके लेके जाना है किसी पार्ट तक पर्टिकुलर, वो कौन करता है? वो न्यूरॉन करता है। क्लियर हुआ सभी को? न्यूरॉन आपकी नर्वस सिस्टम के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये सभी को? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगेन सुन लीजिए आपका एग्जाम्पल क्या था। जैसे एक पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन को पता होता है कि मुझे ये लेटर किस सिटी में देना है, किस स्ट्रीट नंबर में देना है और किसके घर देना है, ठीक है। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी पोस्ट ऑफिस की तरह ही वर्क करता है, लाइक वो मैसेज को सेंड कर देता है न्यूरॉन को। अब न्यूरॉन एक पोस्टमैन की तरह है, उसको पता है मुझे किस स्ट्रीट में जाना है, लाइक किस आर्म में जाना है और किस हैंड को मैसेज करना है। वो किसको पता है? वो न्यूरॉन को पता है। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को व्हाट इज न्यूरॉन? अभी किसी का क्वेश्चन था व्हाट इज न्यूरॉन, तो अभी सभी को क्लियर हुआ व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन एक मैसेज कैरी करता है और हमारे पर्टिकुलर पार्ट तक उसको रिसीव कराता है। लाइक हमारी अगर लेग को मैसेज करना है तो न्यूरॉन उसको पर्टिकुलर लेग तक लेके जाएगा, राइट लेग तक लेके जाएगा। अगर मैसेज मेरे ब्रेन ने लेफ्ट लेग को किया है तो मेरा जो न्यूरॉन होगा वो लेफ्ट लेग तक सिग्नल को लेके जाएगा। अब अगर मेरे ब्रेन ने लेफ्ट लेग को किया है न्यूरॉन को मैसेज कि लेफ्ट लेग को देके आना है, क्या वो मेरी लेफ्ट आर्म को देगा? नहीं, वो न्यूरॉन को पता है कि मुझे सिग्नल कहाँ तक लेके जाना है। सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ यहाँ तक? यस, ओके, यस मैम। अभी किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो बता दीजिए इसमें। आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या कराया है, व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। लाइक अगर आपके ब्रेन को मैसेज करना है आपकी आर्म को, लेग को, या आपके हार्ट को, या आपके लीवर को, तो वो क्या होता है? दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी स्क्रीन नहीं शो हो रही, मैं, हाँ जी, अमृत गुप्ता आप बता सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। अमृत गुप्ता, यू कैन म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। क्वेश्चन बोलिए, व्हाट इज योर क्वेश्चन? यस, देखिए हम कहाँ पे थे, प्रीवियस क्लास में हमने किया था हमारा जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें डेंड्राइट क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। यस, डेंड्राइट्स ने मैसेज को रिसीव किया, डेंड्राइट ने आपके मैसेज को रिसीव किया, एक्सोन मैसेज को ट्रेवल कराता है, ठीक है। एंड आपका एक्सोन टर्मिनल क्या करता है? दिस एक्सॉन टर्मिनल आपका मैसेज को नेक्स्ट एक्सॉन को दे देता है, ठीक है। ये आपके नेक्स्ट न्यूरॉन को दे दिया। अब अपने न्यूरॉन की हम थोड़ी सी स्टडी करते हैं। डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। दिस इज द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, ये सेल बॉडी है। हर एक बॉडी का अपना एक न्यूक्लियस होता है,
सो ये न्यूक्लियस है सेंटर में इसका, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सिंगल इज एक्सॉन, दिस इज माइसिलिन शेल जो क्या करती है, एक्सॉन को प्रोटेक्ट करती है। दिस इज सचवान सेल, सचवान सेल का एक और नेम होता है, मैं आपको असाइनमेंट में बताऊंगी वो। नोड्स ऑफ रेनवायर, ये नोड्स जो एक दूसरे से कनेक्ट करा रही हैं एक्सॉन को, दीज आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवायर। दिस इज एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल जब नेक्स्ट को दे देता है, ठीक है, सॉरी, ये आपके नेक्स्ट एक्सॉन टर्मिनल आपके नेक्स्ट न्यूरॉन को देता है, ठीक है। अभी मैंने आपको इस चैप्टर में एक और चीज़ बताई थी, अभी एक वर्ड बोला था मैंने फर्स्ट क्लास में कि आप इसको लर्न कर लीजिएगा। यस, दिस इज सिनैप्सिस। ये सिनैप्सिस मैंने बोला था ना आपको, सिनैप्सिस क्या करता है, आपके एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन में जब मैसेज ट्रैवल करता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड सिनैप्सिस। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस बोलते हैं। इसको लर्न कर लीजिएगा। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज करता है, मैसेज पास करता है, दैट इज कॉल्ड सिनैप्सिस। वो स्पेस क्या होता है बीच का, दैट इज सिनैप्सिस। मीन्स ये कम्युनिकेट करता है न्यूरॉन्स में मैसेजेस को, ठीक है। यस, अब देखिए आपकी जो नर्व्स हैं, नर्व्स 3 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, सेंसरी से क्लियर ही हो रहा है, जो सेंस करके ब्रेन या स्पाइनल कोड तक मैसेज लेके जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने टच को फील किया, जैसे आपको किसी ने बाइट किया, तो क्या होता है, आपकी स्किन सेंस करती है एंड ब्रेन तक मैसेज को लेके जाती है। वो कौन सी नर्व होती है, सेंसरी नर्व। अब जो ब्रेन ने सोच के मैसेज किया आपके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को, दैट इज मोटर नर्व। मतलब जो आपके सिग्नल को लेके आती है आपके पार्ट, बॉडी पार्ट तक, आपके पर्टिकुलर ऑर्गन तक, ब्रेन से पर्टिकुलर ऑर्गन तक जो मैसेज को लेके आती है वो कौन सी नर्व होती है, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व कौन सी है, जो ब्रेन तक लेके जाती है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती हैं। एंड मोटर नर्व जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक लेके आती है, जो पर्टिकुलर नर्व तक मैसेज को लेके आती है, पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके आती है। एंड मिक्स्ड नर्व मैंने आपको अभी बताया था, जो रिफ्लेक्स एक्शन में हमारी जो, यहाँ देखिए, इसमें देखिए आप, आपकी जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व है वो देखिए आपस में कनेक्टेड है। सेंसरी नर्व ने सेंस किया, इंटर न्यूरॉन ने कनेक्ट कराया, मोटर नर्व को डायरेक्ट सिग्नल दे दिया। अब ये कौन सी नर्व है आपकी, मिक्स्ड नर्व। समझ आया, सेंसरी नर्व जो आपके सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है, जो ब्रेन से आपके पर्टिकुलर ऑर्गन तक मैसेज लेके आती है वो मोटर नर्व होती है। एंड आपकी जो मिक्स नर्व होती है वो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को कनेक्ट कराती है थ्रू द इंटर न्यूरॉन, ठीक है, और वो मैसेज बैक आ जाता है, ठीक है। ये आपका था पूरा सेंसरी नर्व्स। अब देखिए हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कैसे सेंस करते हैं मैसेज को, एंड कैसे मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, जैसे मान लीजिए आपने किसी पर्सन को अपने सामने देखा, आपकी आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके आई ने देखा, आपकी आई ने मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में थ्रू द न्यूरॉन, अब न्यूरॉन ही मैसेज को लेके जाता है, मतलब उस इमेज को न्यूरॉन कहाँ लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा। अभी मैं आपको प्रॉपर फंक्शन बताऊंगी आई की, ह्यूमन आई की। आईज में देखिए आपकी जो आईलिड्स एंड आईलैशेस होती हैं, जो कवरिंग होती है स्किन की, एंड जो आपके हेयर्स होते हैं वो आपकी आई को डस्ट पार्टिकल से बचाते हैं, ताकि आपकी आई के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल ना जाए, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। अब देन आपकी आई के अंदर एक कॉर्निया होता है, कॉर्निया मतलब एक लेयर होती है पतली सी, वॉटरी टाइप लेयर होती है कॉर्निया की, वो भी आपके डस्ट पार्टिकल से ही बचाती है। लाइक अगर आपकी आईलिड्स और आईलैशेस किसी पार्टिकल को नहीं रोक पाते, तो आपकी जो कॉर्निया है वो उस डस्ट पार्टिकल को ऊपर ही रहने देता है आई के, मतलब आई के अंदर एंटर नहीं होने देता। अगर आपकी आईज के अंदर कुछ भी डस्ट पार्टिकल चला जाए तो आपकी आईज खराब हो सकती हैं, डैमेज हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक कॉर्निया है। कॉर्निया एक लिक्विड पार्ट है जो क्या करता है, एक लेयर है लिक्विड टाइप,
जो आपके आई के अंदर डस्ट पार्टिकल्स को एंटर नहीं होने देते। देन आपके आई के अंदर एक एक्वस ह्यूमर होता है, वाटरी जेल होता है, वो क्या करता है आपके आई को नरिशमेंट देता है। लाइक अगर आपको लेफ्ट देखना है या राइट देखना है, क्या आपको पूरा मूव करना पड़ता है? नहीं, आपको आई को थोड़ा सा रोटेट करना है। अब इस रोटेशन में कौन हेल्प करता है? आपके आई का एक्वस ह्यूमर। उसके बाद आपके आई के अंदर एक आयरिस होता है। आयरिस मीन्स होता है कलर्ड पार्ट। जैसे आप किसी की आईज देखते हैं, आप बोलते हैं इसकी ब्लू कलर की आईज है। अब जैसे इमेज में इसकी ब्लू कलर की आईज हैं, कुछ लोगों की ब्लैक होती हैं, कुछ की ब्राउन होती हैं, वो बिकॉज ऑफ दिस आयरिस होती हैं। इस आयरिस की वजह से हम पर्टिकुलर कलर बताते हैं किसी भी पर्सन की आई का। देन एक ये ब्लैक कलर का जो आपको सर्कल दिख रहा होगा, दैट इज योर प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? जब आप ज्यादा लाइट में जाते हैं तो आपका प्यूपिल छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि अगर आपके आई के अंदर इतनी ज्यादा लाइट चली जाए तो आपकी आईज डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, तो प्यूपिल जब आप ज्यादा लाइट में होते हैं, आपका प्यूपिल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है, इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है। और जब आप डिम लाइट में आते हैं तो आपको ज्यादा फोकस करके देखना पड़ता है, उस टाइम पे आपका प्यूपिल पूरा ओपन हो जाता है, आपको प्रॉपर दिखाने की कोशिश करती हैं आपकी आईज। तो आपका प्यूपिल डिम लाइट में क्या हो जाता है? ज्यादा बड़ा हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। देन आपके आई के अंदर एक लेंस होता है। लेंस बेसिकली पिक्चर को आपको क्लियर फोकस बनाता है। आप कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, उसका एक क्लियर फोकस बनाता है आपका लेंस। अगर आपके आई के अंदर लेंस नहीं होगा, आपको हर चीज ब्लर दिखेगी, मतलब आपको कुछ प्रॉपरली दिखेगा ही नहीं, हर चीज आपको धुंधली दिखेगी। आपको क्लियर इसलिए दिखती है बिकॉज ऑफ दिस लेंस। और ये लेंस कौन सा होता है? बाइफोकल लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं आपके आई के अंदर, जो आपको प्रॉपर एक क्लियर दिखाते हैं इमेज। कॉन्वेक्स मीन्स होता है जो बीच में से मोटा होता है लेंस, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। देन ये लेंस क्या करता है? रेटिना के ऊपर इमेज को फॉर्म कर देता है। जो भी आप अपने सामने देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, लेंस उसकी एक पिक्चर बना देता है रेटिना के ऊपर। रेटिना उसके बाद दो सेल्स एक्टिवेट करता है, रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, आरओ लिख रही हूं मैं रोड्स के लिए और सीओ कोन्स के लिए। रोड्स आपके डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं और कोन्स आपके कलरफुल लाइट में होते हैं। कोन से ही याद कर लीजिएगा, सीओ से कलरफुल लाइट। कलरफुल लाइट में मतलब आप जब ब्राइट लाइट में जाते हैं, जैसे आप दिन में बाहर जाते हैं, तो आपके कौन से सेल्स एक्टिवेट होते हैं? कॉन्स। और जब आप अंधेरे में रूम में होते हैं तब कौन से एक्टिवेट होते हैं? रोड्स। देन आपका जो रेटिना है वो थ्रू द ऑप्टिक नर्व आपका सिग्नल भेज देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आपके ब्रेन को। आपका ब्रेन सोच के बताता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो भी आपके सामने है वो इस नेम का है। ठीक है, अगेन मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा सा रिकैप कर लीजिए। आपकी जो आईलिड्स एंड आईलैशेस होती हैं वो आपकी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं डस्ट पार्टिकल से। देन आपके आई के अंदर कॉर्निया होता है, एक लेयर होती है लिक्विड, जो क्या कहती है? डस्ट पार्टिकल्स को अंदर एंटर नहीं होने देती। एक्वस ह्यूमर नरिश करता है, रोटेशन प्रोवाइड करता है आपकी आईज को। देन आइरिस होता है, आइरिस आपकी आई का कलरफुल पार्ट है। देन प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जितनी भी लाइट होगी प्यूपिल आपका उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होता रहता है। देन लेंस आपका एक क्लियर फोकस बनाता है इमेज का, आपको ब्लर नहीं होने देता किसी भी इमेज को। देन इमेज किसके ऊपर बनती है? रेटिना के ऊपर। रेटिना के अंदर दो सेल्स एक्टिवेट होते हैं, रोड्स एंड कोन्स। कोन्स से मैंने बताया CONES, कोन्स मीन्स कलरफुल लाइट में जो एक्टिवेट होते हैं, रोड्स मीन्स जो डिम लाइट में एक्टिवेट होते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग होते हैं। ये सब इनवॉलेंट्री एक्शन है। देन रेटिना आपका क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आपका मैसेज भेज देता है ऑप्टिक नर्व को। ये ऑप्टिक नर्व आपको दिख रही हैं, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लू, ये सब ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व मैसेज को लेती हैं एंड देन आपके ब्रेन को मैसेज कर देती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अब आपको आई का। और आपकी आई का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जो लेंस है वो बाईफोकल लेंस होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है आपकी आई के अंदर।
और ये पूरा पार्ट नर्वस सिस्टम का ही है, नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है ये सारा फंक्शन। आपकी आई 20 मीटर से 20 सेंटीमीटर आपकी आई का एक विजन रेंज होती है। आप 25 सेंटीमीटर से पास से देखेंगे अगर किसी चीज़ को तो वो आपको ब्लर दिखेगी, और आपका जो एक डिस्टेंस होता है वो आपको 25 सेंटीमीटर रखना है अपनी आई से, तब आपकी आईज भी सेफ रह सकती हैं और आप प्रॉपर एक देख सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ओके, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी असाइनमेंट्स करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।